वेलकम बच्चों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, हमारा चैप्टर चला हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेकंड चैप्टर है +2 बायोलॉजी का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि जो मेल गैमेट्स बनेंगे फ्लावर के अंदर वो कैसे बनते हैं, पोलन ग्रेन कैसे बनते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने किया था कि जो एंथर है उसके अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो 4 प्रेजेंट होते हैं। उसकी हमने अलग अलग लेयर के बारे में पढ़ा था। जो आउटर लेयर है वो एपिडर्मिस, उससे अंदर वाली एंडोथेसियम, बीच में मिडल लेयर और अंदर टेपेटम। तो वहीं से हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, जो टेपेटम की लेयर है अंदर वाली, इसमें जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे ही हमारा जो एंथर है वो यंग होता है, एज द एंथर यंग, जैसे ही एंथर यंग होता है तो जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है माइक्रोस्पोरेंजियम, सिंगुलर के लिए माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं और प्लूरल के लिए माइक्रोस्पोरेंजिया। तो जैसे ही हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम मैच्योर होता है उसके बीच में एक सेलों का मास इकट्ठा हो जाता है। सेलों का एक मास इकट्ठा हो जाता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये वाली सेलें हैं। उसको बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू। अब टिश्यू हमने पढ़ा है +1 क्लास में, सेलों का एक ग्रुप होता है। तो टिश्यू का तो नाम हो गया स्पोरोजीनस टिश्यू। इसके अंदर जो सेल होंगी, इसके अंदर जो सेल प्रेजेंट होगी, उन सेलों को हम बोलते हैं पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, पीएमसी और एमएमसी। पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो इस टिश्यू की क्या खास बात होती है, इसके अंदर जितनी भी ये सेल प्रेजेंट है वो जब हमारा एंथर मैच्योर हो जाता है तो उस टाइम पे इन सेल के अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है या पोलन मदर सेल है उनके अंदर मियोसिस डिवीजन होती है। मियोटिक डिवीजन। और जो मियोटिक डिवीजन है उसका रिजल्ट क्या होता है, हमारे पास 4 डॉटर सेल्स बनती है। तो जितनी भी इसकी सेल है उनके अंदर 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। ठीक है, पोलन मदर सेल के अंदर मियोटिक डिवीजन होगी, उसके अंदर 4 डॉटर सेल्स बनेगी, जिनको क्या बोला जाएगा, माइक्रोस्पोर टेट्रेट। टेट्रेट का मतलब 4 सेलों का एक ग्रुप। तो मान के चले, जैसे हमारे पास ये सेल है, ये बीच में न्यूक्लियस है, इसका साइटोप्लाज्म है। तो जैसे ही इसके अंदर जो मियोटिक डिवीजन होगी तो इस सेल से एक माइक्रोस्पोर टेट्रेट बनता है। ऐसे बीच में न्यूक्लियस, इस तरह से
और जो स्पोरोजिनियस टिश्यू के अंदर बहुत सारी सेल है, सारी सेल जो माइक्रोस्पोर टेट्रेट है उसमें कन्वर्ट हो जाती है, माइक्रोस्पोर टेट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है सारी की सारी जो सेलें हैं, पोलन मदर सेल है या माइक्रोस्पोर मदर सेल है। इसी वजह से जो माइक्रोस्पोर बनेगा, माइक्रोस्पोर टेट्रेट बनेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल से, इस प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। जेनेसिस का मतलब बनना और माइक्रोस्पोरो यानी कि माइक्रोस्पोर टेट्रेट का बनना। किससे बन रहा है माइक्रोस्पोर टेट्रेट? माइक्रोस्पोर मदर सेल से। तो हम जो हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है उसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? इट इज द प्रोसेस in which microspore tetrate is formed from माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर टेट्रेट बनने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब बात कर लेते हैं आगे। जैसे ही हमारा एंथर है वो मैच्योर हो जाता है और मैच्योर हो जाता है तो उसका डिहाइड्रेशन हो जाता है, वो डिहाइड्रेट हो जाता है। जो एंथर है जब वो मैच्योर होगा क्या हो जाएगा? उसका डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रेट। डिहाइड्रेट का मतलब जो उसके अंदर वाटर कंटेंट है वो इवेपोरेट हो जाएगा। और जैसे ही जो एंथर है उसका डिहाइड्रेट होगा, वो डिहाइड्रेट होगा तो जो ये टेट्रेट है, माइक्रोस्पोर टेट्रेट है, वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ऐसे ये जो 4 सेलों का एक ग्रुप था माइक्रोस्पोर टेट्रेट बना था वो सारे के सारे अलग हो जाएंगे इसकी डिहाइड्रेशन होने के बाद। और ये जो सेलें अलग हुई है ये सारी की सारी सेल डेवलप करके पोलन ग्रेन बनाती है। पोलन ग्रेन बनाती है जो कि क्या है? मेल गैमेटोफाइट है। जो क्या है? मेल गैमेटोफाइट है। तो ये पूरी प्रोसेस है हमारी पोलन ग्रेन बनने की। जैसे जो एंथर है वो यंग होता है तो उसके बीच में एक सेलों का मास इकट्ठा हो जाता है जिसको हम स्पोरोजिनियस टिश्यू बोलते हैं। और उस टिश्यू के अंदर जितनी भी सेल हैं उनको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल बोलेंगे। तो उस पोलन मदर सेल के अंदर मियोटिक डिवीजन होगी जिसके रिजल्ट में हमें एक माइक्रोस्पोर टेट्रेट मिलेगा। चारों के ग्रुप में सेल मिलेगी, 4 सेल के ग्रुप में जो सेल है वो डिवाइड होके 4 डॉटर सेल बनाएगी, लेकिन वो एक साथ अटैच रहेगी। जैसे ही पोलन ग्रेन है वो मैच्योर होगा तो उसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन की वजह से जो टेट्रेट बना था उसकी चारों सेल है वो एक दूसरे से अलग हो जाएगी और डेवलप करके पोलन ग्रेन बनाएगी जो कि मेल गैमेटोफाइट है। जो पोलन ग्रेन है उसकी जो नंबर है वो हमारा जो एक लोब है या फिर एक माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके अंदर थाउजेंड्स हो सकती है, हजारों की संख्या में पोलन ग्रेन प्रेजेंट हो सकते हैं एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। जो इनका नंबर है वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग इनका नंबर हो सकता है। अब बात करते हैं पोलन ग्रेन की। जो पोलन ग्रेन है वो मैच्योर कैसे होगा? यहाँ पे जो टेट्रेट था माइक्रोस्पोर टेट्रेट वो डेवलप करके पोलन ग्रेन बनाता है। अब पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या क्या उसके पार्ट होंगे, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
पोलन ग्रेन। तो जो पोलन ग्रेन होता है उसका जो साइज है बेसिकली 25 to 50 माइक्रोमीटर होता है और जो शेप है वो स्फेरिकल होती है। तो जो पोलन ग्रेन है, यहां पे स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा हमारा पोलन ग्रेन का। अब देखिए जो पोलन ग्रेन है उसकी हमारी बेसिकली 2 लेयर प्रेजेंट होती है पोलन ग्रेन में। स्फेरिकल शेप होती है, जो साइज है वो 25 to 50 माइक्रोमीटर का इसका होता है। इसकी 2 लेयर्स हैं। जो बाहर वाली है उसको बोलते हैं एक्साइन, जो इंटरनल लेयर है उसको बोलते हैं इंटाइन। वैक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है, और बीच में साइटोप्लाज्म। अब जो इसकी 2 लेयर्स हैं वो कौन कौन सी है? एक्साइन और इंटाइन। ये लेयर्स काफी इंपॉर्टेंट है पोलन ग्रेन की। जो एक्साइन लेयर होगी, जो एक्साइन लेयर होगी वो स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। जो एक्साइन लेयर है वो स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है, लेकिन कई ऐसी जगह होती है एक्साइन के ऊपर जहां पे स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं होता, जो यहां पे दिखाया गया है। कुछ ऐसी जगह प्रेजेंट होती है एक्साइन के ऊपर जहां पे स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं होता, और उस प्लेस को बोलते हैं जर्म पोर। जर्म पोर्स, जर्म पोर्स का पोलन ग्रेन में काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसको हम आगे पोलिनेशन में और फर्टिलाइजेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट लेयर है पोलन ग्रेन की सबसे बाहर वाली, उसको हम बोलते हैं एक्साइन, और वो बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की। स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल है जो पोलन ग्रेन को हाई टेम्परेचर, हाई एसिड्स और या फिर जो एल्कली है उनसे बचा के रखता है। आज तक कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं बना है जो स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर सके, जो स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर सके। आज तक कोई भी ऐसा एंजाइम
नहीं बना है। तो उसके बाद बात कर लेते हैं हम इंटरनल जो लेयर है वो है इंटाइन, और वो बनी होती है सेलुलोज और साथ में पेक्टिन। सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है इंटाइन। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अराउंड एक लेयर और होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो साइटोप्लाज्म है उसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और बीच में जो न्यूक्लियस है। तो ये था हमारा कोलम ग्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर। आगे हम बात करते हैं जैसे जैसे कोलम ग्रेन मैच्योर होता जाता है, स्टिग्मा तक पहुंचने से पहले जैसे जैसे कोलम ग्रेन मैच्योर होता जाता है तो इसका न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाता है और दो सेल बनाता है। ऐसे दो सेल वो बनाता है। एक सेल होती है हमारी जनरेटिव सेल, एक होती है वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। ठीक है, तो जो जनरेटिव सेल होगी वो साइज में छोटी होगी और जो हमारी वेजिटेटिव सेल है उसके अंदर वो हमें फ्लोट करती हुई दिखाई देगी। जो वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म है वो उसके अंदर फ्लोट कर रही होगी, उसके अंदर तैर रही होगी। जो जनरेटिव सेल है वो उसके अंदर काफी सारा जो न्यूट्रिशन है वो प्रेजेंट होता है, उसके अंदर काफी जो फूड मटेरियल है वो प्रेजेंट होता है। और जो वेजिटेटिव सेल है वो क्या करती है, जो जनरेटिव सेल बनी है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती रहती है। ठीक है, तो इस स्टेज पे आके जो कोलम ग्रेन है वो पूरा मैच्योर हो जाता है और लगभग जो 60% हमारे प्लांट स्पीसीज हैं उनमें हमें ये दो सेल स्टेज देखने को मिलती है। इसके अलावा जो बाकी प्लांट्स रह गए उनमें क्या होता है, जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड कर जाती है, माइटोसिस उसके अंदर डिवीजन होता है और वहां पे 3 सेल स्टेज हमें देखने